Hello friends, I'm Deepak Dwivedi going to express some sentences and rules about imperative sentences. डे टू डे लाइफ में हमें बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे बोलने पड़ते हैं जिसकी ज़रूरत हमें दिन में कई बार होती है। यहाँ पर सभी लोग हिंदी बोलने वाले हैं। समस्या ये होती है कि वो वर्ड्स जानते हैं, उनकी मीनिंग जानते हैं, फिर भी ये समस्या हमेशा बनी रहती है कि उन सेंटेंसेस को कैसे बोला जाए, इंग्लिश में कैसे बनाया जाए, किस तरह से किया जाए जिससे उनकी समस्याएं हल हो जाएं और वो अपनी बात इंग्लिश में कह सकें। इसके लिए जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है इंपरेटिव सेंटेंसेस। वो सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट होता नहीं या लिखा नहीं जाता है, क्योंकि इसमें हमेशा सामने वाले से बात होती है। सामने वाला कौन होता है? यू। और जो बात कर रहा होता है वो वी या आई। मैं बात कर रहा हूं तो स्पीकर हो गया, जिससे बात हो रही है वो सेकेंड पर्सन हो गया, यू। तो इंपरेटिव सेंटेंस, सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट और डूअर। सब्जेक्ट मींस डूअर, जो काम करने वाला होता है। इंपरेटिव सेंटेंसेस हम यूज करते हैं ऑर्डर या एडवाइस के लिए। किसी को आदेश देना हो, किसी को सलाह देनी हो तो इंपरेटिव सेंटेंसेस हम यूज करेंगे। यदि किसी से रिक्वेस्ट करनी हो, कोई प्रार्थना करनी हो, उस समय भी इंपरेटिव सेंटेंसेस का यूज होता है। थर्ड आएगा प्रोहिबिशन, निषेध। किसी को मना करना हो कि ये काम नहीं करना है, उसके लिए भी हम इंपरेटिव सेंटेंसेस का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रहता है प्रपोजल। प्रपोजल क्या होता है? प्रपोजल में स्पीकर जो बात कर रहा होता है वो सामने वाले से कहता है आओ मिलकर कोई कार्य करते हैं। ये हो जाता है प्रपोजल। जनरल सेंटेंसेस में हम देखेंगे सेंटेंस किस तरह का होता है। जनरल सेंटेंसेस पहले हम हिंदी का देखते हैं। हिंदी में क्या रहता है? पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और फिर वर्ब आती है। इंग्लिश में भी पहले सब्जेक्ट आता है, सेकेंड नंबर पर वर्ब आती है और थर्ड नंबर पर ऑब्जेक्ट आता है। तो यहां थोड़ा चेंज हो जाता है, जिस तरह से जो हिंदी में जहां पर ऑब्जेक्ट आता है वहां पर सब्जेक्ट हो जाता है, और हिंदी में जहां पर ऑब्जेक्ट आता है वहां पर वर्ब हो जाती है, और जहां पर हिंदी सेंटेंस में जहां पर वर्ब होती है वहां पर ऑब्जेक्ट हो जाता है, और जहां पर ऑब्जेक्ट होती है वहां पर वर्ब हो जाता है। इंटरचेंज हो जाते हैं हिंदी से जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। सब्जेक्ट का मतलब जो कार्य करता है, डूअर। कार्य करने वाला जो है वो सब्जेक्ट होगा। जो काम हो रहा है वो वर्ब हो गया, इसी को एक्शन कहेंगे हम। और जिसके लिए काम किया जा रहा है या जो काम होना है वो ऑब्जेक्ट होता है, या उसी को हम रिसीवर कहेंगे। ये सामान्य सेंटेंसेस में रहता है। हिंदी में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये सीक्वेंस होता है। अब हम आते हैं इंपरेटिव सेंटेंस।
इंपरेटिव सेंटेंसेस में क्या रहता है, सब्जेक्ट जो जनरल सेंटेंसेस में सब्जेक्ट आता है, इंपरेटिव सेंटेंसेस में वो नहीं यूज होता है। उसका मेन रीजन क्या है कि सब्जेक्ट क्यों नहीं यूज होता है? हर इंपरेटिव सेंटेंसेस में जो काम करने वाला होता है, डूअर जो होता है वो यू होता है। तो ये अंडरस्टूड होता है कि किससे बात कही जा रही, कौन कार्य करेगा। जब ये निश्चित है कि यू ही हमेशा कार्य करेगा तो यू लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो हिंदी सेंटेंस में देखेंगे पहले ऑब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा, मींस पहले रिसीवर फिर एक्शन। इंग्लिश में क्या होगा, पहले वर्ब आएगी फिर ऑब्जेक्ट आएगा, अर्थात पहले एक्शन होगा फिर उसके बाद रिसीवर आएगा। ये सीक्वेंस हमेशा चलता रहता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों सेंटेंसेस में डूअर का यूज इंपरेटिव सेंटेंसेस में नहीं होता है। अब आगे हम देखेंगे कि हम किस तरह से सेंटेंसेस फॉर ऑर्डर, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन और प्रपोजल को अलग अलग कैसे बहुत सरल तरीके से लिख सकते हैं।